ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज मैं पारिवारिक प्रेम के बारे में बताना चाहता हूँ। अक्सर आज की दुनिया में सभी को प्रेम की ज़रूरत है और प्यार और स्वीकृति की तलाश में लोग हैं। उससे पहले हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे और उन पर मनन चिंतन करेंगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 34 और 35। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, सभी को प्यार की ज़रूरत है और प्रेम सभी बीमारियों का असली दवा है। जैसे ईश्वर, जो पिता ईश्वर हम सबको अपना प्यार देना चाहते थे और हम सबको प्यार बांटना चाहते थे, इसलिए वो अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। जैसे हम पढ़ते हैं ईसाई नबी में अध्याय 54:10 में लिखा गया है, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ या डवाडोल हो जाए, किंतु तेरा प्रति मेरा प्रेम कभी नहीं टलेगा। और हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:16 में, पिता ईश्वर ने दुनिया को इतना प्यार किया कि वो अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। जो उसमें विश्वास करता है वो सर्वनाश ना हो, लेकिन अनंत जीवन प्राप्त कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको पारिवारिक प्रेम के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बार एक सुंदर परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी और 2 बच्चे एक साथ निवास कर रहे थे और उनका परिवार खुशी से, आनंद से गुजार रहा था। लेकिन ऐसे परिस्थिति आई, पति बुरे संगति में फंस गया और अपने शराबी दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीना शुरू किया और ऐसे स्थिति में पहुंच गया कि बिना शराब पीकर वो अपना जीवन जी नहीं सका और परिवार में आकर पत्नी को मारना, पीटना, दुख देना, कष्ट देना, ताड़ना देना और बच्चों को पीटना, फेंकना और जो कुछ भी घर में था सबको बेचकर वो पीना शुरू किया। पत्नी थक चुकी थी, पत्नी थक कर परेशान में थी और कुछ रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने आप को सोच ली कि मैं इससे दूर चला जाऊं और अपने बच्चों को लेकर कहीं भी चुपचाप रहकर अपना जीवन गुजारूं। लेकिन उससे पहले पवित्र आत्मा उन्हें प्रेरणा दी और वो प्रेरणा था, जाने से पहले अपने पल्ली पुरोहित से मिलो और पल्ली पुरोहित से मिलकर अगर जो वो निर्णय लेता है उसी प्रकार आप कर लो। तो वो महिला पल्ली पुरोहित के पास चली गई और अपना दुख जो वो गुजार रही थी सब कुछ फादर पल्ली पुरोहित से बांटने लगे। पल्ली पुरोहित समझ गए उनके दुखों को, उनके कष्ट को समझ गए और पल्ली पुरोहित ये संदेश, उपदेश दिया, मैं आपको एक सुंदर यह दवा देना चाहता हूँ, वो दवा पिलाकर अपने पति को दे दो। अगर 1 महीना के अंदर पति
के जीवन में बदलावा नहीं है तो आप उनको छोड़कर आप जा सकती है। फिर वो दवा था कि चाहे वो जितना भी गाली दे, चाहे जितना पीटे, जितना कष्ट दे, दुख दे, लेकिन आप प्यार करते रहना, प्यार करते रहना, प्यार करते रहना, जब तक अपने दिल में वो दर्द नहीं हुआ, प्यार करते रहना, प्यार करते रहना। पत्नी तो थक चुकी थी, लेकिन पल्ली पुरोहित की बात मानकर वो चली गई। और वैसे पल्ली पुरोहित उन्हें सलाह दिए थे, उसी प्रकार पत्नी प्यार करना शुरू की। जितना पहले प्यार कर रही थी उससे ज़्यादा, उससे बढ़कर वो प्यार करना शुरू की। और प्यार करते 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 ऐसी स्थिति आ गई कि पति धीरे 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 अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया और अपने आप को कहा कि मेरी पत्नी अभी ना मुझे गाली देती है, ना कुछ कहती है, लेकिन मुझे ज़्यादातर प्यार कर रही है। फिर 1 महीना के बाद पल्ली पुरोहित उस महिला को फ़ोन किया, क्या अभी तक मेरे पास नहीं आई हो? तो पत्नी उत्तर देती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकोगी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये है जीवन का बदलावा, ये है असली प्यार का ताकत, जो पत्नी पति से बढ़कर प्यार किया कि और पति धीरे धीरे अपने जीवन में बदल गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ईश्वर है और जब हम ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, ईश्वर के साथ रहते हैं, प्रभु का वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो निश्चित रूप से प्रभु हमें अपनी आशीषों से, अपनी कृपाओं से भरपूर करते हैं। मैं पारिवारिक प्रेम के बारे में 3 बिंदुओं में मैं समझाना चाहता हूँ। पहला है एक प्यार जो आज्ञाकारी है। हम पढ़ते हैं सेंट यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15:10 में पढ़ते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे में दृढ़ बने रहोगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इस महिला की घटनाओं को देखें। वो प्यार करते रही और अंत में वो अपने पति को पाई। हमारे ईश्वर उसी प्रकार है। हम जितना दुख दे, जितना गाली दे, लेकिन पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें प्यार करते रहते हैं। जब पत्नी अपने पति को पूरे हृदय से प्यार करती है, या पति अपने पत्नी को पूरे हृदय से प्यार करता है, वो परिवार स्वर्गीय परिवार कहलाया जाता है। हम जानते हैं हम सब दुर्बल हैं, हम सब पापी हैं, हम सब पाप करते हैं, लेकिन उस दुर्बलताओं को समझकर भी अपने पत्नी को प्यार करता है, पत्नी अपने पति को प्यार करती है, वो सही परिवार है। एवं दूसरा बिंदु है एक प्यार जो बलिदान है। हम पढ़ते हैं सेंट यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15:13 में पढ़ते हैं, इससे बड़ा और किसी प्रेम नहीं है जो अपने मित्र के लिए प्राण प्रदान करता है। आप देखिए इस घटना में, आप देखिए कैसे पत्नी अपना सब कुछ छोड़ देती है, त्यागमय जीवन जीती है और अपने पति के लिए सब कुछ करती है। वो दौड़ना चाहती थी, भागना चाहती थी, कहीं जाना चाहती थी, पर वो अपने पति के लिए सब कुछ खोकर उसे प्यार करती है। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, लोग उन्हें अलग तरीक़ा से
उन्हें भुनभुनाने लगे, उन्हें निंदा देने लगे, ताड़ना देने लगे, दोष देने लगे, फिर भी वो हमें प्यार करते रहा। संत मदर तेरेसा के बारे में आप सुने होंगे। वो कहती, अंग्रेजी में कहा जाता है, लव 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 अंटिल इट हर्ट्स यू। लाचार निसहाय लोगों को, गरीब लोगों को इतना प्यार देती है और उस प्यार पिता ईश्वर से पाती है। उस पवित्र यूकारिस्ती के द्वारा प्यार को अपने जीवन में लाती है और उस प्यार लोगों के साथ बांटती है। और तीसरा बिंदु है एक प्यार जो फलदायी है। हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15:5 में पढ़ते हैं, मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वो फल प्रदान करता है। अब देखिए इस घटना को देखिए, अंत में क्या होता है। जब इस महिला ने अपने पति को प्यार किए, अंत में एक दूसरे से मिलने लगे और पति अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव लाए और वो एक दूसरे से, या एक जो पहले परिवार था उसी प्रकार शुरुआत किया। जैसे मैं शुरुआत में कहा, प्यार सभी को जरूरत है। सभी लोग उस प्यार को ढूंढ रहे हैं, सभी लोग उस प्यार पाने के लिए तड़प रहे हैं। सभी के पास धन संपत्ति है, दौलत है, सब है, लेकिन अगर प्यार जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम पढ़ते हैं पहला संत यूहन्ना का पत्र अध्याय 4:8 में, जो प्यार करता है वो प्रभु की संतान और प्रभु को जानता है, और जो प्यार नहीं करता है वो प्रभु को नहीं जानता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी लोग उस प्यार के लिए हम प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु को अपने अंदर अंतरात्मा के द्वारा समझे, जाने, उनका पवित्र वचनों को पढ़े, उनका जीवन को हमारे जीवन में लागू करें, ताकि हम प्रभु के करीब अनुयायी बन सकेंगे। जब हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ बात कर रहे थे और उनके साथ लोग भी वहाँ पर प्रभु का वचन सुन रहे थे, उस समय लोग उनका वचन सुनकर धीरे धीरे भाग रहे थे या जा रहे थे। उसका कारण यह है कि प्रभु कहते हैं, जो आपको घृणा करता है, जो आपको ताड़ना देता है, जो आपको कष्ट देता है, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके क्षमा करो। लेकिन साधारण इंसान के लिए मुश्किल था, इसलिए वो जो प्रभु वचन दे रहे थे उस समय लोग उठ कर जा रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु अपने शिष्य पेतरुस से पूछता है, पेतरुस क्या तुम भी जाओगे? तो हम पढ़ते संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6:68 में पढ़ते हैं, प्रभु मैं किसके पास जाऊं? आपके पास ही अनंत जीवन का संदेश है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के पास ही अनंत जीवन का संदेश है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों में लोग बात नहीं करते हैं दूसरों के साथ, और छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं और तिरस्कार करना चाहते हैं लोगों को। हम कितना साल जिएंगे यहाँ पर, इस धरती पर हम कितना साल जिएंगे? जिएंगे तो 80 साल या 90 साल जी सकते हैं। अगर इस धरती पर रहकर प्यार नहीं बांटे, प्रभु का प्यार हमारे जीवन में एहसास नहीं किए हैं और उस प्यार को
लोगों को बांटे नहीं है, तो हम क्या क्या लेके जाएंगे? जब हम स्वर्ग की ओर जाएंगे, संत पतरस कहेंगे आपके पास क्या है? अगर आपके पास प्यार, मोहब्बत, क्षमा, दया, करुणा, अगर ये गुण है तो फिर शायद पतरस तुरंत स्वर्ग में जगह दे सकता है या दरवाजा खोल सकता है। अगर आपके पास ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, लालच, घमंड, ये लेकर अगर हम जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप ही जानेंगे। हम वही नरक के कुंड में हम चले जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और परिवार के पति पत्नियों, आप सभी को मैं ये उपदेश देना चाहता हूँ, परिवार में एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को समझो, क्योंकि जब हम विवाह करते हैं हम एक संस्कार ग्रहण करते हैं और उस समय हम संकल्प लेते हैं कि सुख दुख रोग सभी परिस्थिति में मैं आपका जीवन साथी होकर रहूँगा या रहूँगी। वो कहाँ जाता है? खुशी से हम संकल्प लेते हैं उस समय, उसके बाद जब कठिनाई परेशानियाँ जीवन में आ जाता है तो हम भाग जाते हैं। आइए हम उस पति पत्नी प्रेम में जुड़े रहे, ताकि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, जो हमारे घर में बच्चे हैं, सभी लोग प्रेम में रहेंगे और ईश्वर को हृदय से पहचानेंगे और ईश्वर को हृदय से स्वीकार करेंगे। आइए हम अपने आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमें प्यार करते हैं, प्रभु हमारे प्रभु दयालु है, हमारे प्रभु प्रेम में है। हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जिस परिवार टूट चुका है, पति पत्नी अलग है, बच्चे अलग है और उसमें कोई समझौता नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। प्रभु सभी को एक साथ लाए, प्रभु सभी को एक साथ जोड़े, प्रभु सभी को आशीर्वाद प्रदान करे और पति पत्नी एक दूसरे को समझ सके, पति पत्नी एक दूसरे को प्यार कर सके और बच्चों को अच्छा नमूना दिखा सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।